यह बात उस समय की है जब युद्ध अपने चरम पर था। पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था। देवता और असुर भयभीत थे। तब महादेव ने आगे बढ़कर देवताओं और राक्षसों दोनों की रक्षा की। भगवान शिव, जिन्हें देवों के देव कहा जाता है, शिव जी ऐसे देवता हैं जिन्हें अन्य भगवानों से सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन असुर भी उनका सम्मान करते हैं। समुद्र मंथन हो रहा था। देवता और असुरों ने अपने बीच के युद्ध को भुलाकर एक साथ काम करने का ठाना। समुद्र मंथन तो अमृत को प्राप्त करने के लिए था, लेकिन अमृत से पहले निकला एक भयानक विष, हलाहल विष। यह विष इतना खतरनाक था कि सारी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर भी घबरा गए। किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर कोई महादेव को पुकार रहा था। शिव जी आए और उन्होंने हलाहल विष को पी लिया। उनका गला नीला पड़ गया और यहीं से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। यह विष पूरी सृष्टि को विनाश करने की शक्ति रखता था। लेकिन शिवजी ने इसे धारण किया। अब प्रश्न उठता है कि शिवजी ने विष की गर्मी को कम करने के लिए क्या किया? कैसे उन्होंने इतने विनाशकारी विष को धारण किया और उन्हें कुछ नहीं हुआ? क्या समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था? और सावन का इससे क्या संबंध है? जुलाई से अगस्त का यह पवित्र महीना सावन माह कहलाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन की पूजा की शुरुआत कैसे हुई और यह महीना शिवजी से किस तरह जुड़ा है? जब देवता और असुर आमने सामने थे, तब शिवजी की कौन सी लीला थी जिसने सबको चौंका दिया? क्या समुद्र मंथन का रहस्य सावन से जुड़ा है? और क्यों सावन को शिव पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है? शिव जी के कई भव्य रूपों में से एक नटराज रूप है जिसमें वे नृत्य करते हैं। क्या इस रूप का कोई गहरा संबंध सावन से है? सावन के पहले सोमवार का क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि पार्वती माता ने सावन के महीने में सोमवार को व्रत रखकर शिव जी को प्रसन्न किया था, जिससे उनका विवाह हुआ। भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक संवाद हुआ, जिसके बाद शिव जी ने अपना सच्चा स्वरूप दिखाया और शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा में लेकर जा रहा हूं जो रोमांच और रहस्यों से भरी है। इस कथा में आप जानेंगे कि समुद्र मंथन और सावन का क्या रिश्ता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर शिव जी की आराधना की जाए तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं है। इसमें आप जानेंगे कि देवों के देव महादेव रक्षक भी हो सकते हैं और विनाशक भी, साधु भी हो सकते हैं और नर्तक भी। वेद पुराणों में लिखा है कि यदि किसी भी कथा को मन से पूरा सुना जाए और भगवान शिव की आराधना की जाए तो उसका फल पूरी तरह प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव का नाम लेकर कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। कई दशकों पहले पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की।
संसार नया था, लेकिन देवता और असुरों के बीच युद्ध कभी समाप्त नहीं होता था। देवता अच्छाई के लिए और असुर बुराई के लिए लड़ते थे। देवताओं को डर लगने लगा कि वे असुरों से हार जाएंगे, इसलिए वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने मुस्कुराकर उन्हें अमृत का रहस्य बताया और कहा कि अमृत पीकर देवता अमर हो जाएंगे। अमृत समुद्र की गहराइयों में छिपा था, इसलिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। यह कार्य आसान नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने अमृत को बाहर निकालने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया। हालांकि समुद्र को मथना कोई आसान कार्य नहीं था, तब विष्णु जी ने देवताओं को यह उपाय बताया कि इस कार्य में असुरों की सहायता ली जाए और उनसे यह वचन दिया जाए कि यदि वे समुद्र मंथन में सहयोग करेंगे तो अमृत में उनका भी हिस्सा होगा। देवताओं को यह बात समझ आ गई और वे सभी असुरों के पास गए। उन्होंने उन्हें समुद्र मंथन की पूरी योजना समझाई और यह भी बताया कि कैसे समुद्र की गहराइयों से अमृत निकाला जा सकता है। साथ ही अमृत में हिस्सा देने का प्रस्ताव भी रखा। असुर स्वभाव से लालची थे और अमृत का नाम सुनते ही उनके मन में लालच जाग उठा, इसलिए वे तुरंत इस कार्य के लिए तैयार हो गए और इस तरह देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए और इस महान कार्य की तैयारी शुरू हो गई, जिसके लिए दो आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता थी। पहली एक बड़ी सी मथनी और दूसरी एक मजबूत रस्सी। मथनी के लिए मंदराचल नाम का पहाड़ चुना गया। यह पहाड़ इतना बड़ा और भारी था कि इसे उठाना देवताओं के लिए भी मुश्किल था। रस्सी के लिए वासुकी नामक एक बड़े से सांप को चुना गया। हर किसी को अमृत का लालच था और उसी लालच में वासुकी भी था। उसने अमृत में हिस्सा मांगा और मदद करने को तैयार हो गया। सभी असुरों और देवताओं ने मिलकर मंदराचल को समुद्र के बीच में रखा। वासुकी को उस बड़े से पहाड़ के चारों तरफ लपेट दिया गया। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। मंथन की शुरुआत हुई। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका सिर। मंथन शुरू होने के कुछ समय बाद मंदराचल नीचे डूबने लगा। वह इतना भारी था कि समुद्र उसे संभाल नहीं पा रहा था। देवता और असुर परेशान हो उठे। देवता भगवान विष्णु से सहायता मांगने लगे और विष्णु जी ने एक बड़े से कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल जैसे विशाल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ। मंथन चल रहा था। इतने शक्तिशाली देवताओं और असुरों के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं कि इतनी कठिनाइयों और परेशानियों के बाद भी कोई पीछे नहीं हटा। ना ही देवता और ना ही असुर। समुद्र में उथल पुथल मच गई। पानी में बुलबुले उठने लगे। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र गुस्से में है। मंथन चलता गया और समुद्र से कई चीज़ें निकलने लगीं। पहले कुछ रत्न निकले, फिर कुछ सुंदर चीज़ों का आगमन हुआ। यह सब देखकर असुर खुश हो गए, लेकिन सबकी दृष्टि अमृत पर ही टिकी हुई थी, जिसका एक छोटा सा संकेत भी किसी को नहीं मिल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं और असुरों दोनों को ही चौंका दिया। समुद्र से एक काला और भयानक विष बाहर आया, जिसे हलाहल विष कहा गया। यह जहर इतना भयंकर था कि इसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि जलकर भस्म हो सकती थी। उस विष के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। समुद्र का जल मानो उड़कर भाप बन रहा था। पानी के जीव, मछलियाँ और अन्य प्राणी मरने लगे। वातावरण में एक तीव्र और दुर्गंध फैल गई। देवता और असुर भयभीत हो गए। इंद्र बोले, हम तो अमृत चाहते थे, यह जहर कहाँ से आ गया? हलाहल विष समुद्र से बाहर आ चुका था। चारों ओर भय का माहौल छा गया। वातावरण काला पड़ गया। पेड़ सूखने लगे और आकाश से पक्षी गिरने लगे। धरती जलने लगी। असुरों ने देवताओं को दोष देना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम भी संकट में आ गए। विष का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। समुद्र काला हो गया। हवा इतनी जहरीली हो गई कि देवताओं को सांस लेना भी कठिन होने लगा।
तभी इंद्रदेव ने सभी को एकत्र किया और कहा, हमें अब महादेव की सहायता लेनी चाहिए। चाहे असुर हों या देवता, सभी एक स्वर में महादेव को पुकारने लगे, हे महादेव, हमें बचाइए। उनकी पुकार कैलाश पर्वत तक पहुंची। उस समय महादेव कैलाश में ध्यान मग्न थे, लेकिन जैसे ही वह आवाज़ें उनके कानों तक पहुंचीं, उन्होंने अपनी आंखें खोल दीं और उस भयानक संकट को महसूस किया जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। महादेव तुरंत उठे और समुद्र की ओर प्रस्थान किया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, गले में नाग लिपटा हुआ था और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। उन्हें देखते ही सभी को थोड़ी राहत मिली। देवता और असुर सब महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिवजी ने हलाहल विष को देखा और उसके समीप गए। बिना कुछ कहे उन्होंने सीधे उस विष को अपने हाथ में उठा लिया। यह देखकर देवता और असुर हैरान रह गए, क्योंकि यह विष किसी को छूने मात्र से ही जला देने की शक्ति रखता था। लेकिन शिवजी को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने समस्त विष को अपने मुख में डाल लिया, लेकिन उसे पेट में जाने से रोक दिया। हलाहल विष उनके गले तक आ गया था। यदि वह नीचे उतर जाता तो स्वयं शिवजी की भी मृत्यु निश्चित थी। तभी माता पार्वती ने शिवजी के गले पर अपना हाथ रख दिया और विष को नीचे जाने से रोक लिया। वह विष उनके कंठ में ही अटक गया, ना ऊपर गया ना नीचे। उस विष के प्रभाव से शिवजी का गला नीले रंग का हो गया। यही वह क्षण था जिसके बाद भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी से उनका पूरा शरीर तपने लगा, लेकिन उस विष को धारण करके उन्होंने पूरे संसार की रक्षा की। यह एक ऐसा महान बलिदान था जिसने देवताओं और असुरों दोनों को नया जीवन दे दिया। शिवजी का गला नीला पड़ चुका था, लेकिन उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उनका शरीर लाल होने लगा था। विष अपना प्रभाव दिखा रहा था। उनके मस्तक से चमकती हुई पसीने की बूंदें गिर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका शरीर अग्नि को स्वयं अपने भीतर समेटे हुए हो। यह दृश्य देखकर देवता और असुर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि भगवान शिव ने हमें मृत्यु के मुख से निकाल लिया है, लेकिन हम उनकी ऐसी अवस्था कैसे देख सकते हैं। तभी इंद्रदेव ने सभी देवताओं को एकत्र किया और कहा, हमें शिवजी को ठंडक पहुंचानी होगी, नहीं तो यह विष की गर्मी उन्हें और अधिक कष्ट देगी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सभी देवता विचार करने लगे। सबसे पहले उन्होंने माँ गंगा से सहायता की प्रार्थना की। गंगा का जल पवित्र भी है और शीतल भी। कुछ देवता तुरंत हिमालय गए और वहां से गंगा जल को बड़े बड़े घड़ों में भरकर लाए। उन्होंने वह जल भगवान शिव पर अर्पित करना शुरू किया। जैसे ही शीतल और पवित्र गंगा जल शिवजी के शरीर पर पड़ा, उनकी तपन कुछ कम होने लगी, लेकिन गर्मी पूरी तरह शांत नहीं हुई। तभी एक देवता को स्मरण आया कि शिवजी को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय हैं। बिल्व यानी बेल के पत्ते स्वभाव से ठंडे होते हैं और उनमें दिव्य शक्ति का वास होता है। कई देवता वनों में गए और बेल के पत्तों की खोज करने लगे। विशेष रूप से 3 पत्तों वाले बिल्व पत्र लाए गए, क्योंकि वे शिवजी को सबसे अधिक प्रिय हैं। असंख्य बिल्व पत्र शिवजी पर अर्पित किए गए। जैसे ही वे पत्ते उनके शरीर पर रखे गए, विष की गर्मी और अधिक शांत होने लगी। यह देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, ये जल और ये बिल्व पत्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं, भी मुझे इन्हें अर्पित करेगा, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और तभी प्रकृति ने अपना चमत्कार दिखाया। अचानक आकाश से वर्षा शुरू हो गई। जैसे ही बारिश की पहली बूंद शिवजी के शरीर पर गिरी, उनकी तपन शांत होने लगी। यहीं से सावन के पवित्र महीने का जन्म हुआ। वह महीना जिसमें आकाश से ठंडी ठंडी वर्षा होती है और धरती पर नया जीवन जाग उठता है। जैसे ही सावन की पहली वर्षा की बूंद शिवजी के कंठ तक पहुंची, हलाहल विष की उष्णता समाप्त होने लगी। यही वह क्षण था जब सावन का महीना शिवजी के लिए विशेष बन गया। एक ऐसा महीना जो त्याग, करुणा और शांति का प्रतीक बन गया।
सावन की शीतल वर्षा और बेलपत्रों ने शिवजी के तप्त शरीर को ठंडक प्रदान की। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। भक्त इस पावन महीने में मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। यह पूजा उस महान त्याग का प्रतीक है जो हमें भगवान शिव के बलिदान की स्मृति कराता है। लेकिन सावन का महीना केवल हलाहल विष से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि माता पार्वती की कठोर तपस्या और उनके योगदान से भी जुड़ा हुआ है। माता पार्वती हिमालय की पुत्री थीं। बचपन से ही उनका हृदय शिवजी की ओर आकर्षित था, परंतु शिवजी तो वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे। कैलाश पर्वत पर अकेले रहने वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गले में नाग धारण किए हुए, जिनके संसार के मोह से कोई लेना देना नहीं था। माता पार्वती ने यह निश्चय कर लिया कि वे शिवजी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने एक घने जंगल में एक ऊंचे पर्वत की ओर प्रस्थान किया और सावन के पवित्र महीने में कठोर तपस्या आरंभ की। सावन के प्रत्येक सोमवार को वे शिवजी के नाम का व्रत रखती और ध्यान में लीन हो जाती। इसी प्रकार सावन के पावन महीने में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तभी से सावन का महीना भक्ति और प्रेम का एक अनुपम पर्व बन गया। मान्यता है कि सावन में शिव की पूजा करने से वैवाहिक सुख और प्रेम की प्राप्ति होती है। और सावन का महीना शिव भक्ति के लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी महीने बेलपत्र और गंगा जल से शिवजी को शीतलता प्राप्त हुई थी। भक्त सावन में शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र अर्पित करते हैं। सोमवार के व्रत और रुद्राभिषेक से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। यह अभिषेक भगवान शिव के रुद्र रूप को प्रसन्न करता है और भक्तों के कष्टों को दूर करता है। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है। इसके जप से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और यह रोग, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। साथ ही यह मन को शांति और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। भक्त इस मंत्र का जाप मंदिरों में या अपने घर पर 108 बार करते हैं क्योंकि 108 का अंक हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। आज भी सावन का महत्व हमारे धर्म और परंपरा में उतना ही गहरा है। लाखों श्रद्धालु शिव मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। कई भक्त कांवड़ यात्रा में कई किलोमीटर नंगे पांव चलते हैं। चारों ओर फूलों की खुशबू होती है, वर्षा की फुहारें गिरती हैं और ऐसा लगता है मानो धरती फिर से नवजीवन पा रही हो। अब मैं इस पावन कथा को यहीं समाप्त करता हूँ। यह कथा समुद्र मंथन से आरंभ हुई जब भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर पूरे संसार की रक्षा की। बेलपत्र और गंगाजल ने उन्हें शीतलता दी और माता पार्वती की तपस्या ने सावन के महीने को प्रेम और भक्ति का रंग दिया। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। हर हर महादेव।